हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बीएस एकेडमी पर। और अपन पढ़ रहे थे वर्णमाला, और वर्णमाला में अपन पढ़ रहे थे फर्स्ट टाइप। तो बात करते हैं अपन वर्णमाला परीक्षण की। इसी की अपन बात कर रहे थे, और इसमें अपन बात कर रहे थे अक्षरों की स्थिति पर आधारित। टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे, और इसमें अपन ने कहा था कि अक्षरों की स्थिति पर आधारित कल अपन ने नॉर्मल क्वेश्चन कर लेते। आज बात करेंगे अपन इसमें अर्धांश पर आधारित क्वेश्चन। अर्धांश तो आज पढ़ेंगे अर्धांश पर आधारित। तो क्वेश्चन एक देखते हैं। तो शुरू करने से पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों को बोलिए ताकि वो भी यहाँ पर देखें। और बेस्टीसी के लिए आपकी क्लास है बहुत महत्वपूर्ण है, रीजनिंग की। उसके बाद शिक्षण अभिरुचियों की भी लेके आएंगे साथ ही साथ, और जीके की भी यहाँ पर अपन देखने को मिलेगी। तो बात करते हैं अपन अर्धांश पर। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा, या वर्ण क्या होगा, अक्षर क्या होगा। तो देखो इजीली अपना क्वेश्चन अपना यहां से सॉल्व हो जाएगा, और सभी अपना कमेंट्स कीजिए ताकि अपना आंसर आ जाए। तो देखो यहाँ क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको बाएं से पांचवा बोला है और दाएं से, तो सबसे पहले आपको पता है कि बायां 5 बोला और फिर दायां कितना बोला, 5 बोला। मैंने आपको बोला था कि जब भी कोई विपरीत स्थिति होती है तो वहां पर अपन प्लस करते हैं, यदि समान स्थिति होती है तो वहां पर माइनस करते हैं। तो यहाँ पर जो स्थिति दिख रही है आपको वो कैसी है, विपरीत है, और विपरीत होती है तो क्या करते हैं प्लस। तो यहाँ पर कितना होगा 10, लेकिन 10 पे जे आता है, लेकिन यहाँ पर प्रथम अर्धांश को क्या कर दिया गया है, विपरीत कर दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यदि आपके पास प्रथम अर्धांश की बात करें तो यहाँ पर आपको 14 में से घटाना है। कितने में से, 14 में से यहाँ पर घटाना है। तो 14 माइनस 10, तो यहाँ पर कितना आएगा 4, और 4 पे कौन सा वर्ण आता है, डी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। या फिर आपका बेसिक तरीका, प्रथम अर्धांश होता है ए से लेकर एम तक। कहां से कहां तक होता है, ए से लेकर एम तक आपका प्रथम अर्धांश होता है। और प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो आपके पास ऐसा बन जाएगा ए, ये हो गया आपका प्रथम अर्धांश। अब इधर से क्या होगा, बायां। किधर से हो गया होगा, बायां। अब ये तो पता लगे कि 10वां अक्षर है, तो 10 को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कौन सा अक्षर आया, डी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। और डायरेक्ट भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। आपके पास यदि प्रथम अर्धांश की बात कर रहा है तो प्रथम अर्धांश का जो वास्तविक अक्षर ज्ञात करने के लिए आपको 14 में से घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका सही आंसर कितना जाएगा यहाँ पर, डी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर आता है इसी पैटर्न का। बाएं से और फिर बाएं कर देता हूं मैं। क्वेश्चन वही रहेगा अर्धांश वाला, प्रथम अर्धांश की बात कर रहे हैं तो प्रथम अर्धांश वाला ही रहेगा। बाएं से 12वें अक्षर के बाएं छठवां अक्षर क्या होगा, या 7वां अक्षर क्या होगा, 8वां अक्षर क्या होगा, कितना भी बोले कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर भी तरीका वही, आपका पहले बायां 12 और फिर बायां 6, दोनों जब समान होते हैं तो भाई क्या करते हैं, माइनस। क्या करते हैं, माइनस आपको करना पड़ेगा। तो जब यहाँ पर आप 12 माइनस 6 करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 6। और 6 पे तो हम जानते हैं कि यहाँ पर वैसे तो f आता है, बट यहाँ पर आपको 14 में से घटाना पड़ेगा। और 14 में से यदि आप 6 घटाते हैं तो आपके पास 8 बचता है, और 8 में कौन सा अक्षर आता है, h। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, h। यदि आप इसी प्रकार इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, अब इसी प्रकार यदि आपके पास द्वितीय अर्धांश की वो बात कर दे तो द्वितीय अर्धांश में आपको, जैसे यहां पर आप 14 में से माइनस कर रहे हो, तो वहां पर आपको 26 प्लस 13 39 प्लस 1 कितने में से माइनस करेंगे आप, 40 में से माइनस करना पड़ेगा। कितने में से करेंगे,
40 में से मैं माइनस करना पड़ेगा। बस इतना सा ध्यान रखना है, इसके अलावा और कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं उसका भी। पूरी लैंग्वेज दिखाने की जरूरत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। क्वेश्चन है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। अब यहां पर आपके पास द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया है, सेकंड अर्धांश को विपरीत किया हुआ है, और जब इसको विपरीत किया हुआ है तो आपको पता है दोनों तो कैसे अलग है। तो यहाँ 15 + 8 को आप करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 23, लेकिन 23 पे तो W आता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब आपके पास ऐसा हो तो आपको ध्यान रखना है कि इसको 40 में से घटाना है। तो यदि आप इसको 40 में से 23 को माइनस करते हैं तो आपके पास बचता है 17। कितना बचता है? 17। और 17 पे कौन सा अक्षर आता है? Q। आपका आंसर कितना हो जाएगा? Q। ठीक है, और इसको यदि आप चाहे तो नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। बेसिक जो तरीका है, जैसे ए में लिख देता हूं DEFGHIJKLM। अब उसको उल्टा कर दिया गया है NOPQRSTUVWXY और Z। अब ये आपको पता है यहाँ से यहाँ तक कितना है थेरा। देखो ये तो करना ही, तो 2300 अक्षर होगा तो ये थेरा, उसके बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 कौन सा अक्षर आ गया? क्यों। तो यदि आप चाहे तो इस तरीके से भी कर सकते हैं और चाहे तो इस तरीके से भी करते हैं। किसी भी क्वेश्चन को आप इस मेथड से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको नहीं होने वाली। ठीक है, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चनों की ओर, और कुछ अगले क्वेश्चन भी अपने इसी प्रकार के होंगे। तो बात करते हैं अक्षरों की स्थिति पर आधारित अपन पढ़ रहे हैं, और यदि इसमें स्वर को हटा दिया जाए, और यदि स्वर को हटा दिया जाए तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं स्वर को हटा दिया जाए। तो एक क्वेश्चन अपन यहाँ पर करते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर हटा दिए जाए तो बाएं से 5वें वर्ण के दाएं 8वां वर्ण क्या होगा। 8वां वर्ण क्या होगा। तो यह क्वेश्चन है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर को हटा दिया जाए तो बाएं से 5वें वर्ण के दाएं 8वां वर्ण क्या होगा। इस प्रकार का मतलब स्वर को हटा दिया गया है। अब आप इस बात को जानते हैं कि अपने पास स्वर होते हैं 5, और कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U, ये अपने पास स्वर होते हैं। इसके अलावा जो भी बचेंगे सारे के सारे क्या हो जाएंगे? व्यंजन हो जाएंगे। तो यदि इनको हटा दिया जाए तो अपन क्वेश्चन को बड़े मेथड से करेंगे, बड़े प्यार से करेंगे। कैसे करेंगे भाई? देखो यहाँ पर दिया है बायां कितना 5 और दायां कितना 8, दोनों न्याड़े न्याड़े है। अरे भाई क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 8 5 कितने हो गए? थेरा। लेकिन बट भाई थेरा पे कौन आता है? M। लेकिन यहां से आप बात करेंगे कि A से और M के बीच में कितने स्वर हो गए। तो यहाँ A हटेगा, A, E, I, 3 स्वर यहाँ पर हटेंगे। तो यहाँ पर आप थेरा में 3 प्लस कर देंगे तो आपके पास कितना हो गया? 16। जैसे 16 आया, यहाँ पर एक स्वर और हटेगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 17, और 17 पे कौन सा अक्षर आता है? क्यों। आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्यों। ये तो था अपना ट्रिकी मेथड। डायरेक्ट अपन जितने स्वर आ रहे हैं उसके उस वर्ण के बीच में जितने स्वर आ रहे हैं उनको आप हटाते जाओ, और वहां पर एक जितने स्वर निकलते जा रहे हैं उतना क्या करते जाओ? आप प्लस करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। बट यदि आपको ऐसा नहीं आता है तो फिर क्या करें? फिर यहाँ पर जो स्वर है इनको हटा दो और ABCD आप लिख दो। अब यहाँ पर पूरे के पूरे क्या है? व्यंजन है। और आपको पता है कि बायां 5 और दायां 8, तो कौन सा वर्ण होगा? थेरा। इधर से भाई आप क्या गिन लो? बाएं से थेरा गिन लो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कौन सा अक्षर आ गया? क्यों।
आपका आंसर भी क्या आएगा क्यों। तो किसी भी प्रकार का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आपका आंसर इस तरीके से हो जाएगा। बट ये आपका बेसिक तरीका है, ये भी आपको आना चाहिए ताकि आपको गलती ना हो। और धीरे धीरे यदि आप इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं ज्यादा तो फिर ये मेथड आपको स्थायी हो जाता है दिमाग में। ठीक है, तो आपको करते रहना है। चलते हैं इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्वर को हटा दिया जाए तो बाएं से क्वेश्चन है दूसरा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर को हटा दिया जाए तो बाएं से 19वें वर्ण के बाएं 11वां वर्ण क्या होगा। देखो मेथड आपको उसी वही लगाना है, कुछ दोनों क्या है बायां, इधर भी बायां और उधर भी क्या है बायां। अरे भाई जब दोनों तरफ बायां बायां आ गया तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा माइनस, और जब माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 8। बट यहाँ पर 8 तक पे कौन आता है एच, तो ए से लेकर एच तक कितने स्वर हो गए, तो यहां से ए हटेगा, ई, अब 2 यहां पर हट गए। लेकिन जैसे ही 2 हटे तो 8 और 2 कितने हो गए 10, 10 होते यहाँ पर आई भी निकलेगा, और जैसे आई निकलेगा तो यहाँ पर एक और प्लस तो कितने हो गए 11, और 11 पे कौन सा अक्षर के, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा के। या फिर डायरेक्ट कितना 8, लो 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन सा अक्षर के, आंसर हो गया। तो किसी भी प्रकार का मेथड आप लगा सकते हैं, ये वाला भी और ये वाला। जितने स्वर यहाँ पर निकलते जा रहे हैं उतने ही क्या कर दो आप यहाँ पर प्लस करते जाओ, अपना आंसर होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये थे अपने स्वर पर आधारित और अर्धांश पर आधारित इस प्रकार के क्वेश्चन अपन ने यहाँ पर किए हैं। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस वो आपको मीनिंग्स देगा और मीनिंग्स में कुछ शब्दों को चेंज कराएगा, वो भी यहाँ से आपको पूछ सकता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। और अब पढ़ने वाले हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2, तो अब अगला है अपना संख्या युग्म, और संख्या युग्म में यहाँ पर दिया हुआ है कि 28, 43, 71 में ऐसे कितने अंक होंगे जो शुरू से उतनी ही दूरी पर होंगे जितना कि उसे घटते क्रम में रखे जाने पर होंगे। ठीक है, तो पहले अपन को ये चीज आनी चाहिए कि घटते क्रम का मतलब होता है कि पहले बड़ा आएगा फिर छोटा आएगा। मतलब इस घटते क्रम को कहते हैं अपन, यहां पर लिख रहा हूं घटते क्रम को, इसको कहते हैं अवरोही क्रम। क्या कहेंगे, अवरोही क्रम। और बढ़ते जो क्रम होते हैं, बढ़ते क्रम को कहते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम। तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि जो 2,84,371 में ऐसे कितने अंक होंगे जो शुरू से उतनी ही दूरी पर होंगे जितना कि उसे घटते क्रम में व्यवस्थित करके रखे जाने पर होंगे। तो यहां पर आपको दिया भाई 2 8 4 3 7 1। सबसे पहले उसने बोला घटते क्रम का मतलब होता है अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब होता है कि नाम ही बड़ा है। नाम ही क्या है, बड़ा है। जब नाम ही बड़ा है तो पहले बड़ा आएगा फिर छोटा आएगा। तो यहां पर नाम छोटा है तो पहले छोटा आएगा फिर बड़ा आएगा। तो यहां पर सबसे बड़ा कौन 8, उससे छोटा 4, उससे छोटा 3 4 3 2 1। तो ये वाली संख्या यहीं आ गई और ये वाली संख्या भी यहाँ आ गई और ये वाली संख्या भी यहाँ आ गई। तो इसमें ऐसे कितने अंक होंगे 1 2 और 3। तो आपका आंसर कितना आएगा यहाँ पर 3। कितना हो जाएगा 3। लेकिन वो आपको बढ़ते क्रम में भी पूछ सकता है और आरोही क्रम में भी पूछ सकता है। बट आपका क्वेश्चन इसी पैटर्न से होगा। देखो क्वेश्चन दिया है शब्द ब्रेक्स में ऐसे कितने अक्षर की स्थिति नहीं बदलेगी यदि इसे वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो आपको यहां पर शब्द दिया हुआ है BRAKES, अल्फाबेट के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो यहां पर सबसे पहले अपने ABCD में A आता है, फिर B आता है, C नहीं है, D नहीं है, फिर क्या आएगा EFGH, K आएगा क्योंकि K 11 पे आता है। उसके बाद R आएगा और उसके बाद S 19 पे आता है। तो S की स्थिति नहीं बदली है, K की स्थिति नहीं बदली। तो कितने वर्ण ऐसे हैं जिनकी स्थिति नहीं बदल रही है, तो ऐसे कितने वर्ण है 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप इसी पैटर्न से सोल्व करना है, कोई और तो पैटर्न यहाँ पर नहीं लगाना है आपको। ठीक है, आराम से देख लीजिए और साथ के साथ देखिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर और अगले क्वेश्चन भी इसी प्रकार के हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चनों पर।
चलते हैं अपन अक्षर युग्म की तरफ। और अक्षर युग्म में अपना पहला क्वेश्चन आया है, पैराडाइज शब्द में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने के अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो एक क्वेश्चन में बता रहा हूं और क्वेश्चन आपको करने हैं, इसमें केवल मीनिंग चेंज होगा, लैंग्वेज तो वही रहने वाली है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, और अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको दिया है पैराडाइज, तो PARDISE, पैराडाइज, इस शब्द की अपन बात कर रहे हैं। तो यहां पर कितने अक्षर युग्म होंगे? ठीक है, ये SE। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा अक्षर कितने नंबर पर आता है। तो देखो P 16 पे, A 1 पे, R 18 पे, A 1 पे, D 4 पे, I 9 पे, S 19 पे और E 5 पे। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट तरीका यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट कर दो और जो अक्षर मिल जाए, जहां पर जो संख्या मिल जाए काउंटिंग करते करते, वही अपना क्या कहलाएगा? अक्षर युग्म कहलाएगा। देखो 16, 17 और 18, तो यहाँ पर एक क्या हो गया अपना PR क्या है? अपना एक अक्षर युग्म है, रुकना नहीं, आगे बढ़ना है। 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23 नहीं मिलेगा। उसके बाद कहाँ जाओ? 1, 2, 3, 4, तो यहां से मिल गया अपने को D, A से D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं मिलेगा। 18 से मिला नहीं, 1 पे जाओ, 1, 2, 3, 4, 5, यहां से कहाँ चलना है अपन को? यहाँ पे E पे, जिसका नाम है AE। उसके बाद 4 से मिला ही नहीं, 9, 10, 11, अब नहीं। अब कहाँ चलेंगे अपन? पीछे, यहां से काउंट करेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं मिलेगा। 19 से मिलने की संभावना नहीं है। 9 से 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं मिलेगा। 4, 5, 6, 7, 8 नहीं मिलेगा। 1, 2, 3, 4, तो कितने मिल गए आपको यहाँ पर? 3। तो आपका सही आंसर क्या होगा? 3 होगा। क्या हो जाएगा? 3। तो आगे से भी आपको काउंटिंग करनी है, पीछे से भी देखना, दोनों तरफ से आपको देखना है कि कितने अक्षर युग्म, तो कितना हो जाएगा? 3। इसी प्रकार में एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे रखे हैं, इनमें से एक क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है 5वां नंबर का क्वेश्चन, उसको मैं ले रहा हूँ। जैसे यहाँ पर दिया है नोवेट, NOVET, इसको भी समझिए। N 14 पे, O 15 पे, V 22 पे, E 5 पे और T 20 पे। समझेगा? ध्यान से समझना। 14, 15, एक तो यहाँ का यही मिल गया, चेंज करना है। 14, 15, 16, 17, 18 नहीं मिला, तो एक तो मिल गया अपन को NO। 15 से मिलेगा नहीं, 22, 23, 24 नहीं मिलेगा, 5 नहीं मिलेगा। अब कहाँ चलेंगे? पीछे, 20, 21, 22, यहाँ से ये मिल गया, क्या नाम है? PV। 22 के बाद 23, 24 नहीं मिलेगा। 5, 6, 7, 8 नहीं मिलेगा। 22, 23, 24 कितने मिल गए आपको? 2। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसी प्रकार आप इसको भी कर सकते हैं, देख लेते हैं। तो E 5 पे आता है, ये 24 पे आता है, P 16 पे आता है, E 5 पे, R 18 पे, I 9 पे, M 13 पे, E 5 पे, N 14 पे और T 20 पे। ठीक है, ध्यान रखिए। और फिर उसके बाद में आपके पास 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन आपको खुद को सोल्व करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया है, यहाँ से स्टार्ट करना है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं मिला। 24 से तो मिलेगा ही नहीं। 16, 17, 18, 16 से 18 क्या नाम है? PR। 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23 नहीं मिलेगा। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं मिलेगा। 18 से मिलेगा ही नहीं। 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 5, 6, 7 नहीं मिलेगा। कहाँ चलेंगे? पीछे चलेंगे। तो 20, 21, 22, 23, 24 मिलेगा ही नहीं। 14, 15, 16, 17, 18 एक मिल गया आपको NR। यहां से काउंट करते हैं। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं मिलेगा, केवल 28 मिला है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं मिलेगा। 13, 14, 15, 16, 17 नहीं मिलेगा। 9, 10, 11, 12 नहीं मिलेगा। 18, 19, 20, 21, 22 तो कितने मिल गए आपको यहाँ पर? केवल और केवल 2 आपका सही आंसर होगा। तो क्या हो जाएगा? 2। उसके बाद ये वाला और ये वाला क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। तो ये थे अपने आज के क्वेश्चंस, और कल अपना अल्फाबेट का टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे अपन कोडिंग डिकोडिंग। तो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज के लिए नमस्कार आप सभी को, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।